सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का इतिहास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह प्रतिहार वंश के महान शासकों में से एक थे। प्रतिहार वंश का मुख्य उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों, खासकर अरबों और तुर्कों को भारत की सीमाओं से दूर रखना था। सम्राट मिहिर भोज को उनके पराक्रम, सैन्य कौशल और उनके सफल शासन के लिए जाना जाता है। सम्राट मिहिर भोज भारत का सबसे महान शासक था। उनका साम्राज्य व्यवस्था, प्रशासन और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चक्रवर्ती गुप्त सम्राटों के समकक्ष सर्वोत्कृष्ट था। सम्राट मिहिर भोज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अरब और तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को भागने पर विवश कर दिया और जिसके युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाया। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक रामभद्र प्रतिहार के पुत्र थे। वह 9वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश की राजगद्दी पर बैठे। मिहिर भोज का शासनकाल लगभग 50 वर्षों का था और इसे भारतीय इतिहास के सबसे मजबूत कालों में से एक माना जाता है। उनकी राजधानी कन्नौज थी, जो उस समय भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। मिहिर भोज के शासनकाल का सबसे प्रमुख पहलू उनके द्वारा अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ना था। अरबों ने उस समय भारत में कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन मिहिर भोज ने अपनी सेना के साथ उनका डटकर सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कारण मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गुर्जर प्रदेशों की रक्षा की थी। गुर्जर प्रतिहार की उपाधि के कारण कई विद्वानों ने भूलवश इन्हें गुर्जर जाति से मान लिया, परंतु यह एक शुद्ध प्रतिहार राजपूत है जो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज है। वर्तमान में सम्राट मिहिर भोज के वंशजों की गद्दी नागौद रियासत की गद्दी है। सम्राट मिहिर भोज भारतीय संस्कृति के शत्रु अरबों और तुर्कों को पराजित ही नहीं किया, अपितु उन्हें इतना भयाक्रांत कर दिया था कि वे आगे आने वाली एक शताब्दी तक भारत की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सके। मिहिर भोज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अरब व तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर पांव नहीं रखने दिया। वह उनके सामने मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए। उनकी शक्ति और प्रतिरोध से अरब व तुर्क इतने भयाक्रांत हो गए कि उन्हें छिपाने के लिए जगह ढूंढना कठिन हो गया था। ऐसा किसी भारतीय लेखक ने नहीं, बल्कि मुस्लिम इतिहासकारों बिलादुरी सलमान एवं अल-मसूदी ने लिखा है। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी अपनी पुस्तक में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साथ ही मिहिर भोज प्रतिहार की महान सेना की तारीफ भी की है। वह लिखता है कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के पास ऊंटों, घोड़ों व हाथियों की बड़ी विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ सेना है। मिहिर भोज प्रतिहार की सेना में 8 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक और करीब 90,000 घुड़सवार योद्धा है। उनकी सेना में हजारों हाथी और हजारों रथ थे। उनके पूर्वज सम्राट नागभट्ट प्रतिहार ने स्थायी सेना संगठित कर उसको नगद वेतन देने की जो प्रथा चलाई, वह मिहिर भोज के समय में और भी पक्की हो गई और इस तरह प्रतिहार साम्राज्य की महान सेना खड़ी हो गई। सुलेमान ने यह भी लिखा है कि भारत में सम्राट मिहिर भोज से बड़ा इस्लाम का कोई शत्रु नहीं था। सम्राट मिहिर भोज ने लगभग 40 युद्ध कर अरबों को भारत से पलायन करने पर मजबूर कर दिया एवं सनातन धर्म की रक्षा की। मिहिर भोज का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते थे जो आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल आदि राज्य हैं। सम्राट मिहिर भोज बलवान, न्यायप्रिय और धर्मरक्षक थे। मिहिर भोज शिव शक्ति के उपासक थे। मिहिर भोज के संबंध में कहा जाता है कि वे सोमनाथ के परम भक्त थे। उनका विवाह भी सौराष्ट्र में ही हुआ था। प्रतिहार साम्राज्य के काल में सोमनाथ को भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना जाता था। 49 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल प्रतिहार को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे। सम्राट मिहिर भोज द्वारा चलाया गया सिक्का, जो कि प्रतिहार साम्राज्य की मुद्रा थी, उसको सम्राट मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने पर चलाया था। सम्राट मिहिर भोज के सिक्के पर वाराह भगवान, जिन्हें कि भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर जाना जाता है, वह अंकित है। सम्राट मिहिर भोज का नाम आदिवारा भी है।
ऐसा होने के पीछे यह कारण है कि जिस प्रकार वाराह भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी और हिरण्याक्ष का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मिहिर भोज ने भी मुगलों और अरबों को मारकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। सम्राट मिहिर भोज के राज्य में व्यापार सोना चांदी के सिक्कों से होता है। ये भी कहा जाता है कि उनके राज्य में सोने और चांदी की खानें भी हैं। ये राज्य तत्कालीन समय में भारतवर्ष का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। इसमें डाकू और चोरों का भी कोई भय नहीं था। सम्राट मिहिर भोज एक ऐसा राजा था जिसका साम्राज्य संसार में सबसे शक्तिशाली था। परंतु यह जानकर अफसोस होता है कि ऐसे अतुल्य शक्ति, शौर्य एवं समानता के धनी मिहिर भोज को भारतीय इतिहास की किताबों में स्थान नहीं मिला। सम्राट मिहिर भोज एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राजा थे। उन्होंने हिंदू धर्म की अरब आक्रमणकारियों से रक्षा की और कई मंदिरों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। विशेष रूप से उन्होंने शैव धर्म को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने का प्रयास किया। उनके शासनकाल के दौरान उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार रहते थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। मिहिर भोज के शासनकाल में व्यापार और कृषि का भी विकास हुआ। उनके द्वारा बनाए गए किलों और सड़कों ने व्यापारियों को सुविधा प्रदान की। इसके साथ ही उनके साम्राज्य में सुरक्षा के मजबूत प्रबंधों ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय लिखा है। उनकी सैन्य कुशलता, प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक एवं सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें महान शासकों की श्रेणी में खड़ा किया है। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास में सुनहरे युग के रूप में देखा जाता है।